हर दिन कैंडिडेट मुझसे पूछते हैं कि मैम यूपीएनएचएम 2400 का स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था 4 तारीख को और 11 तारीख को, उसका रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो आज मैं उन सभी कैंडिडेट से पूछना चाहती हूँ कि आपको रिज़ल्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर रिज़ल्ट चाहिए तो आपको कुछ कोशिश भी करनी पड़ेगी। हर दिन मैं एक ही बात आपसे बताती हूँ कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए, हो सकता है रिज़ल्ट आ जाए। लेकिन आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि यूपीएनएचएम का क्या पूरा फंडा है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या हमें करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं यही सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक का ऑप्शन भी है। चैनल को आपने हमारी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले बात मैं बता दूं कि यूपीएनएचएम 2400 का जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में हुआ। आई होप बहुत सारे कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया। मेल फीमेल इक्वली इसमें अलाउड थे, तो बहुत सारे मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके बहुत ही अच्छे नंबर है, अब 60 नंबर हैं, अब 50 नंबर है। और रिज़ल्ट को आने के लिए अभी तक तो था कि यूपी में चुनाव चल रहा है, फिर यूपी में चुनाव के बाद शपथ ग्रहण हो गया, फिर आचार संहिता पहले से लगी हुई थी, आचार संहिता भी ख़त्म हो चुकी है। दिसंबर से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और फाइनली मई, 5 महीने हो चुके हैं और रिज़ल्ट का कहीं भी पता नहीं है। जब हमने कांटेक्ट करा यूपीएनएचएम से किसी के थ्रू सारा, तो वहाँ से पता चला कि यूपीपीएससी के ज्वाइनिंग से इसका कोरिलेशन है कि अगर हम इसकी ज्वाइनिंग दे देते हैं तो यूपीपीएससी कैंडिडेट भी इसमें हैं, तो वो भी लोग ज्वाइनिंग ले लेंगे, तो फिर उतनी सीटें वेस्ट हो जाएंगी। मेरे अकॉर्डिंग आप बताइए कि सीटें वेस्ट कहाँ होंगी। अगर हम इस पर वेटिंग लिस्ट निकाल देते हैं, वेटिंग में कैंडिडेट को रखते हैं, तो यूपीपीएससी कैंडिडेट अगर छोड़ेंगे ज्वाइनिंग के बाद भी, तो वेटिंग वाले उस पर आप ज्वाइनिंग दे सकते हैं। और दूसरी बात, यूपीपीएससी का अगर ये वेट करते हैं तो यूपीपीएससी की ज्वाइनिंग अभी होने वाली नहीं है। आज की जो हियरिंग हुई है, वो हियरिंग होने के बाद कोई भी डिसीज़न नहीं निकला है। 18 जुलाई की फिर से डेट पड़ चुकी है, तो अभी जो है ज्वाइनिंग में थोड़ा प्रोसेस है। कोर्ट केस अलग है, लेकिन फिर भी ज्वाइनिंग में डिले है क्योंकि एक्सपीरियंसेस काउंट हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जो कैंडिडेट हैं वो हैं यूपीपीएससी कैंडिडेट। वो तो किधर के भी नहीं हैं। फर्स्ट थिंग तो जहाँ पे वो लोग वर्किंग थे किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, प्राइवेट टीचिंग हॉस्पिटल में हो, टीचिंग कर रहे हो, या फिर कहीं पे जॉब कर रहे हैं, या फिर अदर स्टेट के हैं, उन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवाया, एनओसी जमा करने के लिए जॉब भी छोड़ा और साथ में रजिस्ट्रेशन भी ट्रांसफ़र करवाया। और उसके बाद यूपीसीएचओ का जितने लोग सेलेक्टेड थे यूपीपीएससी कैंडिडेट, वहाँ पे उनको ज़बरदस्ती बोलें या फिर एक कह सकते हैं कि वहाँ से भी उन्होंने रिज़ाइन दिलवाया। यूपीपीएससी कैंडिडेट ने यूपीसीएचओ भी छोड़ दिया। सेकंड वाली लिस्ट आई वेटिंग, उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट ने छोड़ दिया क्योंकि क्या था कि बॉन्ड का प्रोसेस था, 2.5 लाख का, 2.5 लाख पे करेंगे तो हमें एनओसी वगैरह मिलेगी। प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो यूपीपीएससी सेलेक्टेड कैंडिडेट का है। कहते हैं कि 15 दिन से ज़्यादा अगर कोई पर्सन स्ट्रेस में रहता है तो उसको डिप्रेशन बोला जाता है। तो यूपीपीएससी कैंडिडेट जो है प्रेजेंट टाइम में डिप्रेशन से भी ज़्यादा सीवियर स्टेज में है, कह सकते हैं। देयर इज़ नो होप। बार बार हियरिंग की डेट पड़ रही है। उसके अलावा जो ज्वाइनिंग है वो भी डिले हो रही है। कोर्ट केस तो चल ही रहा है, लेकिन जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो भी डिले हो रहा है। अभी उनके पास प्रॉब्लम ये है कि वो कहाँ पे जाएँ, क्या करें, क्या ना करें। और रिलेटिव, फ्रेंड्स, इन लोग के ताने अलग से हैं, एडिशनल है वो तो जो कैंडिडेट यूपीपीएससी वाले हैं, यूपीएनएचएम में सेलेक्टेड है, एटलीस्ट ये होप उनके लिए हो सकता है कि चलो वो नहीं तो ये तो 2400 का तो मिल जाए। लेकिन वो भी नहीं मिलेगा। कैसे, जब यूपीएनएचएम जो है वो कम पैसे में काम करवाना चाहता है। उनका कोई भी काम नहीं रुक रहा है। मतलब हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी ही नहीं है। कमी कैसे नहीं है, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग से एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग से भर्तियाँ ले रहे हैं। आउटसोर्सिंग में सबको फ़ायदा होता है। पहला तो कैंडिडेट को फ़ायदा होता है कि उनका किसी भी एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता, कुछ भी नहीं देना होता। डायरेक्ट वो लोग क्या करते हैं, 1 लाख 1.5 लाख दे के सलेक्शन ले लेते हैं हॉस्पिटल में, और सैलरी 16,000, 17,000, 14,000 जो भी मिलता है उसमें वो लोग खुश होते हैं। तो गवर्नमेंट को भी लगता है हमारा काम तो चल रहा है, फिर हम एनएचएम की वैकेंसी के थ्रू क्यों भरे कैंडिडेट को। वैकेंसी गलती से निकाल भी दी दिखाने के लिए कि चलो वैकेंसी निकाल दी, गवर्नमेंट को दिखाना भी तो है कि हाँ हमने वैकेंसी निकाल दी। वैकेंसी निकाल भी दी तो उसके 5 महीने हो चुके हैं, रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा है। रिजल्ट क्यों नहीं निकाला जा रहा। भाई अदर वैकेंसी की तो मैं मान सकती हूँ कि यूपीपीएससी में भी कोर्ट का इशू चल रहा है, वो गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, तो उसमें टाइम लगता है, जॉइनिंग प्रोसेस में टाइम लगता है। लेकिन ये जो यूपीएनएचएम का है, इसमें कौन सा इशू हो गया है कि रिजल्ट नहीं निकल रहा। 5 महीने में क्या रिजल्ट प्रिपेयर नहीं होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम था, आप सोचो ऑनलाइन एग्ज़ाम का रिजल्ट आप निकालना चाहो तो आप 1 हफ्ते के अंदर निकाल सकते हो। और इन्होंने सीटें भी बढ़ा दी, सारी चीज़ें इनके पास है, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट नहीं निकालना है। 5 महीने में कौन सा रिजल्ट बनता है। अभी तो ना तो आचार संहिता है, ना तो यूपी में कोई चुनाव है, ना तो
कोई भी इशू है एनएचएम के पास, हमको नहीं लग रहा बहुत सारी वैकेंसीज़ है कि उनके पास टाइम नहीं है रिज़ल्ट निकालने का। तो कहीं न कहीं ये जो गवर्नमेंट है ये कैंडिडेट को पागल बना रही है और हम पागल बन रहे हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब था कि आप अवेयर होइए अपने सिचुएशन से, अपने प्रेजेंट टाइम में आपको क्या चीज़ करना है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको वेट करना है तो आप अभी मई चल रहा है, मई वेट करिए, जून वेट करिए, जुलाई भी वेट कर लीजिए। मतलब कि नए सेशन से जब बच्चों का एडमिशन होता है ना, क्लासेस चलती हैं जुलाई से, तो जुलाई से आप अवेयर हो जाइए कि आपको 2 महीने और वेट करना है। बहुत सारे यूट्यूबर या फिर बहुत सारे कह सकते हैं कैंडिडेट कहेंगे यार वेट कर लो आ जाएगा रिज़ल्ट। ठीक है, तो आप मई वेट कर लीजिए, जून वेट कर लीजिए, लेकिन जुलाई में आपको अगर यूपी एनएचएम 2400 का रिज़ल्ट चाहिए तो कुछ ना कुछ करना होगा। उसके लिए आपको सबसे पहले एक बात और है कि नर्सिंग में यूनिटी नहीं है और लोग अपना एक दिन का ड्यूटी छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते हैं। 2 बार ऐसा धरने वाली सिचुएशन थी, 2 बार कैंडिडेट इकट्ठा भी हुए थे, लेकिन जो इस मामले में अगर कोई इनिशिएट कर रहा है तो लोग उसको ही पीछे खींच रहे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप लोग वेट कर लीजिए यूपी एनएचएम के रिज़ल्ट का मई में, जून में। अगर फिर भी नहीं निकालते हैं तो आपको जुलाई में कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, सारे कैंडिडेट इकट्ठा होकर। रिज़ल्ट निकलवाने के लिए आपको क्या करना है कि स्ट्राइक करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप स्वयं नहीं जा सकते, अगर आपके अंदर एबिलिटी नहीं है कि आप किसी चीज़ को इनिशिएट कर पाओ, तो नर्सिंग संगठन भी बहुत सारे हैं। आप कोई भी संगठन से मिलकर अपनी बात रख के उनसे हेल्प मांग सकते हैं। यूनिटी बना के सारे कैंडिडेट एनएचएम ऑफिस जाके बात कर सकते हैं। एटलीस्ट 50 लोग तो पहुँचिए, 10-20 लोग पहुँचते बहुत शर्म की बात आती है। कम से कम 50 लोग तो वहाँ पे पहुँचिए। 2400 कैंडिडेट है, सीटें बढ़ के लगभग 3000 के आसपास में हो गई हैं। उतने कैंडिडेट तो वहाँ पे पहुँचे। आपने देखा होगा राजस्थान में 7000 की नौकरी पे काम करने वाले सीएचए जो थे, उन लोगों ने कितना भारी स्ट्राइक करके रखा हुआ कि लगातार वो लोग एकदम डटे रहे। तो आपको भी यही करना है। एनएचएम का रिज़ल्ट निकलवाने के लिए आपको एनएचएम से बात करनी है। अगर वहाँ से कुछ नहीं होता है, स्वास्थ्य अधिकारी से बात करनी है। फिर उसके बाद आपके जो यूपी के सीएम हैं उनसे बात करनी है, अपनी बात रखनी है। फिर भी रिज़ल्ट नहीं आता तब तक नहीं मानना जब तक कि आपका रिज़ल्ट नहीं आ जाता। तो आज इस वीडियो में मैंने यही बताया। अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में आपको चाहिए लिखना, और नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, आपको ऐसा लिखना। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो इस बात को फॉलो ज़रूर करें, वरना आप यूट्यूब पे डेली डेली बस यही पूछोगे कि रिज़ल्ट कब आएगा। और यूट्यूबर डेली डेली आपको एक वीडियो बनाएंगे, उनका क्या है, उनको पर वीडियो $1 आराम से मिल जाएगा। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। तो आपको यूनिटी बनानी है। रिज़ल्ट अगर चाहिए तो चाहिए, वेट कर लीजिए। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आज ही आप कोई भी चीज़ इनिशिएट करिए। वेट कर लीजिए, मई वेट कर लीजिए, जून भी वेट कर लीजिए। फिर जून के बाद नहीं आता है तो अगर आप सेटिस्फाई हैं 5000 6000 की जॉब प्राइवेट सेक्टर में करने के लिए तो आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इनिशिएट करिए, थोड़ी सी कोशिश करिए। 2400 का रिजल्ट आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो 2700 और 1400 का जो रिज़ल्ट था वैसे ही इसका भी हाल होने वाला है। तो आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या चाहिए। हर जगह प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस मान्य नहीं होता है। आपको लग रहा है कि मैं प्राइवेट में जॉब कर रहा हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस हर जगह काम आएगा। कभी कभी जो गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एनएचएम का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो इस बात को समझिए और गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी को भी समझिए कि गवर्नमेंट क्या चाहती है और आपको कैसे गवर्नमेंट से अपना काम निकलवाना है। हमसे गवर्नमेंट है, ना कि गवर्नमेंट से हमें। तो अगर उन्होंने जॉब दी है, वैकेंसी निकाली है, तो रिज़ल्ट भी निकालना ही पड़ेगा। यूनिटी बनाइए, सभी लोग एक्शन लेते हैं। अगर इस बार नीड हुई तो मैं भी आपकी हेल्प करूँगी। मैक्सिमम जो आपको हेल्प चाहिए होगा मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोग की हेल्प करूँगी। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर आप भी चाहते हैं रिज़ल्ट लाने के लिए तो आपको इनिशिएट करना होगा, आपको स्ट्रगल करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।